शब्दकोश में स्थान, किसका स्थान क्या आता है? क्योंकि अंग्रेजी में मित्र आप सब जानते हैं कि ए पहले आता है, और रीजनिंग में आप प्रश्न भी कर लेते हैं कि इंग्लिश की डिक्शनरी के अनुसार, EFGHIJKLM हम सब जानते हैं ना। रीजनिंग में आप सब जानते होंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, प्रश्न पूछे जाते हैं कि डिक्शनरी के अनुसार अंग्रेजी के शब्दों का क्रम क्या होगा। जो मित्र नहीं जानते कि रीजनिंग में इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप रीजनिंग में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, रीजनिंग में आप ये स्थान जरूर पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ABCD पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम ले लीजिए प्लीज, बिल्कुल राम छवि, हम तुम्हारा नाम लेंगे मित्र, क्यों तुम्हारा नाम हम नहीं लेंगे। वर्णमाला के वर्णों का शब्दकोश में स्थान क्या होगा, जरा लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अनुस्वार आता है, कभी भी सबसे पहले अनुस्वार आएगा, फिर चंद्रबिंदु आएगा, फिर आएगा आपका विसर्ग का स्थान, ठीक है, जो वर्णमाला में रखा गया। अब ये मत कहने लगना कि जी A B से पहले क्यों आता है या C D से पहले क्यों आता है। मैंने बताया कि जो विशेषज्ञों के अनुसार पहली राय मानी गई कि एक क्रम तो बनाना ही पड़ेगा। अंगा हो गया, फिर आपका आएगा ए, फिर आता है आपका आ, आप भी प्रयास करिए, फिर ई, लघु ई, फिर आपका उ, फिर दीर्घ उ, फिर री, फिर आपका लघु ए, फिर दीर्घ ए, ओ, लघु ओ और दीर्घ औ, ठीक है। ये तो हुआ स्वरों का क्रम। ये क्या है? ये तो हो गया मित्र आपका स्वर क्रम, ये हो गया आपका स्वर क्रम। फिर हम मित्र बात करते हैं आपका किसकी, फिर आते हैं हम वर्णमाला में वर्णों का, तो फिर व्यंजन क्रम भी समझना होगा, व्यंजन क्रम भी समझना होगा। क्या बोलेंगे, क्या आएगा, का। यहां पर एक खाली स्थान अभी आप छोड़ दीजिए, फिर लिखिए जो आप जानते हैं सिर्फ उतना, का, खा, गा, घा, घा और अंगा आएगा, का, खा, गा, घा और अंगा आते हैं। फिर क्या आएगा आपका इसके बाद में, चा आएगा, क्या बोलोगे, चा, छा, जा, क्या बोलोगे, जय। यहां पर एक खाली स्थान मित्र छोड़ देंगे, चा, छा, जा, झा, और फिर आपका अय्या आ जाता है, टा, हलंत लगाते रहेंगे शुद्ध व्यंजन के साथ, हमेशा स्वयं ही लगा लेंगे आप, कभी मैं भी अगर भूल करूं तो आप ना करें। टा, ठा, डा, ढा और अणा। मैं मानता हूं कि मेरे साथी मुझसे बहुत होशियार हैं। ता, था, दा, धा, ना, फिर क्या आता है आपका ता के बाद एक खाली स्थान छोड़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा एक खाली स्थान हम क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है। ता, था, दा, धा और ना आएगा। फिर आपका आता है पा, फा, बा, सॉरी, भा और मा आएगा। फिर उसके बाद में या, रा, ला और व आएंगे, या, रा, ला, वा। और यारा लावा से आगे चलेंगे तो क्या आएगा, सासलजम, यहां पर एक स्थान छोड़ेंगे, फिर शा, षटकोण, स, सपेरा जिसको आप कहते हैं, और फिर आएगा है आएगा। देखेंगे जरा ध्यान से, देखेंगे ध्यान से, बोलेंगे जी भाई साहब देखेंगे फटाफट से। इतना तो आप जानते ही है ना क्रम, इतनी बात बताएं, इतना क्रम तो आप जानते ही हैं। हाँ जी जानते हैं। तो ये जो खाली स्थान है ये भैया क्यों छोड़े? मैंने आपको बताया था दोस्त, जो छह क्षत्रिय है वो किस प्रकार से बनता है आपका, आप कहेंगे जी छह क्षत्रिय जिसको आपने भैया हमको बताया कि ये कशा होता है, इसका निर्माण का धन शा से होता है, और मैंने कहा शब्दकोश में उसी के बाद में आएगा जिससे निर्माण होता है। क्या बोलेंगे, शब्दकोश में उसी के, शब्दकोश में वहीं पर आएगा जिससे निर्माण होता है, यानी कि क्या बोलेंगे। और मैंने बताया आपको जैसे कि, और क्या बताया था, जैसे त्रा होता है, त्रा का निर्माण किससे होगा मित्र, ता धन रह से होगा, ठीक है। और बताएं, एक मैंने आपको बताया था आपका, इसको ज्ञा बोल देते हैं हम, ज्ञा नहीं इसको जिया बोलेंगे। क्या बोलोगे, जिया। ज्ञान शब्द नहीं होता कुछ भी, ज्ञान होता है, शुद्ध उच्चारण क्या होता है, ज्ञान। विज्ञान कोई शब्द नहीं होता, विज्ञान होता है। क्या होता है, विज्ञान होता है, ठीक है। और आपका छात्रा ज्ञा, और फिर क्या बताया था आपको, स्रा, स्रा को कैसे बोलेंगे, साधन रा होगा, साधन रा होगा। एक दोस्त हमारा पूछ रहा है अनुस्वार को जी क्यों रख दिया हिंदी के क्रम में, क्योंकि अनुस्वार का प्रयोग होता है दोस्त। अगर अंकुश शब्द लिखना होगा तो क्या उसको हिंदी की डिक्शनरी में आप स्थान नहीं देंगे, अंकित शब्द लिखना होगा तो अनुस्वार का प्रयोग तो होगा ना हिंदी में, इसीलिए शब्दकोश में बिगर अनुस्वार के तो शब्दकोश अधूरा रह जाएगा दोस्त। बिगर चंद्रबिंदु, क्या चंद्रबिंदु वाले शब्द हिंदी शब्दकोश में चांद जैसे शब्द नहीं आएंगे, क्या गांव जैसे शब्द हिंदी शब्दकोश में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है।
तो जिससे बने उसी के बाद आएगा शब्दकोश में। तो बोले यहां कौन आता है शब्दकोश में? तो बहुत बार पूछा जाता है कि कशा से पहले क्या आएगा या वर्णमाला में क्या के बाद क्या आएगा। कभी मेरे दोस्त गलती तो नहीं करोगे? एक बार लिख दें भैया, कभी गलती नहीं करेंगे। यहां पर आपका क्या आ जाएगा? जिया आएगा, क्योंकि जैसे निर्माण होता है। ता से निर्माण होता है त्राका, तो इसके बाद आएगा। सा से निर्माण होता है श्राका, तो इसके बाद आएगा। और जहां पर डे है वहीं पर डा उच्छिप्त भी आएगा, और ढा का ढा उच्छिप्त इसके साथ ही आएगा। तो क्या बोलेंगे? 25 हमारे वर्गीय व्यंजन थे, 25 और 8 हमारे अंतस्थ और आपका क्या बोलेंगे? ऊष्मीय थे। 25 8 33। 4 हमारे मित्र क्या हो गए? 4 हमारे हो गए क्या आपके संयुक्त, तो 33 और 7, 33 और 4 37। 2 हमारे हो गए उत्क्षिप्त 39। 39 के साथ में दोस्त हमारे 11 क्या हो गए? 11 क्या हो गए? हमारे स्वर हो गए। 39 और 11 क्या हो गए? हमारे 50 हो गए। और इन दोनों को मैंने बताया कि एक ही गिनते हैं, एक ही गिनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या तत्सम और तद्भव का अंतर है। तत्सम और तद्भव का अंतर है। तत्सम संस्कृत के शब्दों पर अनुस्वार, हिंदी के शब्दों पर चंद्रबिंदु, तो एक ही गिनती होती है। ठीक है। अयोग वहां में भी क्या होता है? अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये तो इसी का एक रूप है। चंद्रबिंदु अनुस्वार का ही एक रूप है। कहां आ गया? तद्भव शब्दों में आ गया। तो कितने हो जाते? इस प्रकार से हमारे 52 वर्ण हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राम छबीली जी का कहना है कि वो कभी गलती नहीं करेंगी। बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है। तो इतनी बात समझे, इतनी बात समझे कि कभी मैं क्रम पूछूंगा तो आप क्रम को समझ पाएंगे। तो कै के साथ एक क्रम लिखने का प्रयास मित्र करेंगे। माफ करना, क्या मिट गया यहां से? ता मिट गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार जो निर्माण करने का प्रयास करेंगे, आप का के साथ निर्माण करने का प्रयास करेंगे। का के साथ, का के साथ अगर निर्माण करें तो क्या आता है हमारा? देखे जरा भैया। आपने बताया पहले अनुस्वार आएगा, फिर आपने बताया चंद्रबिंदु आएगा, फिर आपने बताया क्या आएगा? फिर आपने बताया का विसर्ग आ जाएगा। फिर भैया ए आ इसके साथ तो सिर्फ कै होगा। आ आएगा तो का हो जाएगा। फिर कौन आता है हिंदी शब्दकोश में? ए आ। फिर भैया लघु ई आएगी। फिर भैया जी दीर्घ ई आएगी। दीर्घ ई के बाद क्या आता है दोस्त? री आता है, क्री आ जाएगा। फिर मित्र आपका क्या आएगा? क्या बोलोगे? ऊ आ जाएगा भैया, नहीं सॉरी, आ ई ऊ आएंगे। पहले ऊ आएंगे। क्या आएगा? ऊ और ऊ आएंगे। लघु ऊ, फिर दीर्घ ऊ आ जाएगा। फिर हमारा री आएगा, री। फिर क्या बोलोगे? री आने के बाद में लघु ए आएगा, फिर दीर्घ ए आएगा, फिर मित्र हमारा लघु ओ आएगा, और फिर दीर्घ ओ आएगा। समझ गए? दीर्घ ओ आएगा। अगर मैं इनकी गिनती करूं आप लोगों से, अगर मैं इनकी गिनती करूं तो टोटल कितने हुए जरा बताएंगे ये मात्रा रूप में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए? 14 हो गए। तो 14 में से मित्र अगर हम बात करते हैं आपका, ये क्या हुआ? अनुस्वार हुआ। ये क्या हुआ? हमारा चंद्रबिंदु हुआ। ये क्या हुआ? हमारा विसर्ग हुआ। क्या हुआ? यह हमारा विसर्ग हुआ। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, ख के साथ निर्माण करें और अंतिम निर्माण होगा। मैं हिंदी साहित्य में पढ़ाऊंगा आपको खड़ी पाइयों के बारे में, किन किन विशेषज्ञों की क्या क्या राय थी, 12 खड़ी पाइयां कौन कौन सी होती हैं, और अन्य लोगों ने क्या सुझाव दिए थे खड़ी पाइयों के बारे में। ख का करके दिखाएं तो क्या बोलोगे? खा हो जाएगा जी, खा चंद्रबिंदु हो जाएगा, खा विसर्ग हो जाएगा, सिर्फ खा आएगा। खा के बाद में स्थान आएगा खा का, फिर खी का स्थान आएगा, फिर मित्र आपका दीर्घ खी का स्थान आएगा, फिर खू का स्थान आएगा, उसके बाद में खू आएगा। ठीक है, फिर ख्री आएगा, फिर आपका ख आएगा। यानी पहले कौन सा आएगा? लघु की दीर्घ? पहले लघु आएगा भैया, पहले लघु आएगा शब्दकोश के अनुसार, और फिर आएगा आपका खौ। तो कभी कहीं पर यह स्थिति आई आपके सामने खी और खी, मैं पूछ लूं कि पहले कौन आएगा जरा बताएं, तो आप कहेंगे भैया छोटी मात्रा पहले आएगी, छोटी मात्रा पहले आएगी, छोटी मात्रा पहले आएगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात को ध्यान से सीखना है और बहुत बार आवश्यकता भी होगी, हालांकि हम उसको छंद में भी सीखेंगे, लेकिन अभी से सीखते चलिए। जैसे मित्र मैं आपसे बोलता हूं, एक हेडिंग लिखेंगे आप लोग, एक हेडिंग लिखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, जिसके अनुसार बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द कौन सा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखेंगे जरा ध्यान से। मुझे बताएं दोस्त, जैसे मैं बोलूं कै का वर्ण विच्छेद क्या होगा, करके दिखाएं। का मैंने वर्ण विच्छेद आपसे सिर्फ पूछा, मैंने बोला की का वर्ण विच्छेद करके दिखाएं, क्या शामिल है की में। मैं बोला की का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। कहीं पर क्री लिखा मिल गया तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे आप, कहीं पर के लिखा मिल गया तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, कहीं पर कई लिखा मिल गया तो वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। बड़े आसान तरीके से सीखें। तो क्या बोलेंगे भैया, बहुत बार सीख चुके, अब क्या हम बच्चे थोड़ी हैं? हाँ, कुछ बच्चे हो जाते हैं, देखेंगे जरा। तो आप कहेंगे का भैया, का आपका होता है का धन ऐसे, का धन ऐसे होता है।
की से होता है। मेरे मित्र, अगर आप बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो चीजों को समझने में परेशानी होगी। और कुछ भी नहीं लिखना है कमेंट सेक्शन में, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। कहते हैं कि छात्र जीवन में सबसे ज्यादा जो स्थिरता होनी चाहिए वो मस्तिष्क की होनी चाहिए। और मन यदि चंचल है और मन कहता है कि उंगलियां कमेंट सेक्शन पे चलाऊं, तो इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। और आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है तो जीवन में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते मित्र। ये बात आपको समझनी होगी। अक्सर मैं सफल छात्रों से जब मेरी बात होती है तो वह बच्चा अक्सर, और 99% केसेस में यह हुआ कि वह कहता है जी आप मेरा नाम नहीं जानते होगे क्योंकि मैंने कभी कमेंट नहीं किया। और सफलता के लिए इस कमेंट सेक्शन से दूर रहना होगा मित्र। बोलेंगे एक बार, सिर्फ अपना जो पेन है उसको कागज पे चलाइए, फोन को दूर रखिए। बोलेंगे एक बार, मैं देखता हूं कि ये मेरे मित्र क्या पढ़ते होंगे, धड़ाधड़ 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 कमेंट करते रहते हैं। जो उल्टे हाथ की तरफ है वो छोटी ई है, और जो सीधे हाथ की तरफ यानी इस हाथ की तरफ वो लघु ई, और जो इस हाथ की तरफ वो दीर्घ ई। जो इस हाथ की तरफ ऊ हो वो बड़ा ऊ, जो इस हाथ की तरफ ऊ हो वो छोटा ऊ होता है। ये क्या है जी? क्री है भैया। यानी कै में कौन सा स्वर है? री एक स्वर है। के में क्या बोलोगे? एक मात्रा जी, तो एक मात्रा यानी छोटा ए है। और मित्र यदि दो मात्रा यानी कै में कौन सा है? आपका दीर्घ ए है। क्या है? दीर्घ ए है। कोई परेशानी? कोई मित्र? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? हाँ भैया आगे बढ़े। मुझे एक बार बताओ, तय का वर्ण विच्छेद कैसे करोगे? आप कहेंगे भैया कैसी बात करते हैं, जिस प्रकार कैसे किया उसी प्रकार से तय का भी कर दो। कोई दिक्कत? क्यों किया तय का हमने ऐसा, या कै का ऐसा क्यों किया? क्योंकि कै एक पूर्ण वर्ण है, तय एक पूर्ण वर्ण है जिसमें एक व्यंजन है और एक स्वर है। लेकिन मित्र यदि मैं तय लिख दूं, तय, तो कैसे करोगे? तय। आप कहेंगे भैया तय कैसा दिखता है? हमको तय दिखता है आधा। तो आधा तय मतलब आधा। आधा कैसे दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं। तय कैसा है? अगर तय पूरा होता तो मैं लिखता तय के साथ ए, लेकिन क्या पूरा है तय? नहीं जी, आधा है। तो आधा है तो सिर्फ हलंत लगा के दर्शा देना, उसमें कभी स्वर नहीं होगा। आधे व्यंजन में कभी स्वर नहीं होता। चाहे तो आप किसी किनारे पर लिख सकते हो, आधे व्यंजन में भाई साहब कभी स्वर नहीं होता। देखेंगे तो तय के साथ में फिर क्या है भैया? चलो आधे में स्वर नहीं होता, लेकिन आगे यह भी तो है। हाँ, यह पूर्ण की आधा, यह पूरा की आधा। भैया पूरा है तो पूरा है तो इसमें जरूर एक स्वर होगा, जरूर एक स्वर होगा। मैं आपसे बोलूं सत्य का वर्ण विच्छेद करके दिखाइए। सत्य का कैसे करोगे? कॉपी पे करिए, सही गलत कुछ भी हो सकता है। अभी हम सीखने के मूड में हैं और सीखते समय गलतियां हो सकती हैं, हर किसी से हो सकती है। जब मैंने सीखा होगा तो मुझसे भी हुई होंगी। हुई क्या होंगी? बिल्कुल हुई हैं। देखेंगे कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे सत्य का क्या होगा? भैया से पूरा की आधा। भैया पूरा है तो पूरा है तो एक स्वर होगा। भैया स्वर में ए ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि दोस्त स्वर दिख नहीं रहा है, और जब ना दिखे तो ए लिखेंगे, और जब दिखेगा जो स्वर तो उसको लिखेंगे। क्योंकि स्वर अभी क्या है? नगण्य है, दिखता नहीं है, तो दिखता नहीं तो ए प्रतिनिधित्व करेगा। और यदि दिख जाएगा, जैसे यहां पर दिख गया, तो यहां पर ए थोड़ी लिया मैंने। यहां पर दिख गया दीर्घी है, यहां पर दिख गया लघु ई है, यहां पर दिख गया री है, यहां पर ए अय ऊ होता तो ऊ लिखूंगा। लेकिन जब नहीं दिखेगा तब क्या लिखना है दोस्त? आगे आएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर आपने उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं पढ़ा है। नितेश यादव जी मित्र, मेरी प्रार्थना है मैं पूरे हिंदी के पाठ्यक्रम में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए अति आवश्यक है और आपके लिए जरूरी है, सब कुछ सिखाऊंगा। प्लीज सारी क्लासेस रेगुलर किया करो। साधन ए, साधन ए और ता। और याद रख लेना यहां मित्र एक डराने वाली बात नहीं है, लेकिन आप यदि लगातार कमेंट करेंगे और अच्छे बच्चों के डाउट मैं नहीं दिख पा सकता हूं तो आपको मुक्ति का मार्ग भी दिखाया जाएगा कमेंट सेक्शन से, ताकि आप चुपचाप पढ़ पाओगे। ये उन मास्टर जी का राग होता है कि जब बच्चा शैतान होता है तो डंडे से भी इलाज होता है। भैया ए में हलंत क्यों नहीं लगाया? ए में हलंत कहां? यहां पर। अरे तुम लगा लो ना यार, व्यंजन है। मैंने क्या बोला? मैं गलती कर सकता हूं, मैं अबोध बच्चा हूं, मैं बुद्धू बच्चा हूं, आपको गलती नहीं करनी है। सा आ तय कैसा? आधा है भैया तो व्यंजन लगाऊं, यानी व्यंजन में हलंत लगाऊं। भैया ये में क्या होगा? ये दन ए। सभी अच्छे बच्चे फोकस करेंगे, खराब बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं पूछूं दाधा का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। दाधा का दाधा। मैं पूछूं दावा का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। मैं मित्र आपसे पूछूं भाई साहब, मैं आपसे पूछूं, और हमारा कोई बच्चा खराब नहीं हो सकता। हर कोई जब सीखने का जुनून यदि हो तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे? दाधा। अब आप कहेंगे भैया द पूरा और ध आधा। नहीं मेरे मित्र, इस प्रकार की संरचना कभी भी दिखे तो समझ जाना कि द तो आधा है। द कैसा है? आधा। तो आधा है तो इसमें कोई स्वर थोड़ी होगा। भैया ध दिख रहा है, आधा नहीं, ये दिखने को है सिर्फ, यही तो सिखाना है। ध पूरा है।
क्या बोलोगे, ध में एक स्वर होगा। ये गलती हो जाती है, ठीक है, ये गलती हो जाती है। भैया मूल स्वर किसको कहते हैं? मूल स्वर दोस्त मैंने आपको बताया था सजातीय और विजातीय। सजातीय जो अपनी जाति से बनते हैं उनको मूल स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घा सिर्फ ए और ए से, जैसे दीर्घ ई लघु ई और लघु ई से, ठीक है, जैसे दीर्घ उ और उ से, ये मूल स्वर हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं संयुक्त स्वरों की, जैसे ए है वो अलग अलग से बनता ए धन ई, तो वह मूल स्वर नहीं है। यानी जो अलग अलग से बन रहा है उसकी मूल प्रकृति नहीं है, मूल संरचना नहीं है, ठीक है। आगे दा धा क्या बोलोगे? अच्छा यहां पर कौन पूरा है जरा बताइए एक बार। अब आपको इतनी बात ध्यान रखनी होगी, इस राम छबीली को ब्लॉक कर दिया जाए। सर आपकी शादी हुई कि नहीं? इनका पढ़ाई से ज्यादा ध्यान शादी पर है, इनको मुक्ति दी जाए दोस्त। दा वा बोलेंगे तो आप कहेंगे भैया द तो आधा है और वह कैसा है, वह पूरा है, यानी वह में एक स्वर होगा। कभी गलती नहीं करनी है, कभी भी। इस प्रकार की संरचना में आपको जो आधा दिखे वो पूरा है और जो पूरा दिखे वो आधा है। रू क्या बोलोगे? ये रे में अगर घुंडी नहीं है तो इसका मतलब रे के साथ लघु ऊ है। अगर रू लिखा हुआ है इसका मतलब रे के साथ मित्र दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ होगी, ठीक है। क्या आएगी? दीर्घ ऊ होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? यहां तक कि ये छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई मित्र, किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत है? इससे आगे बढ़ते हैं, मैं दो चीजें आपको देता हूं। इससे आगे बढ़ सकते हैं क्या? इससे आगे भैया जरूर बढ़ें, जरूर बढ़ें। मुझे बताएं कम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? कम का करके बताएं। मैं बोलूं काम का करके दिखाएं, काम का, ठीक है। फिर आप मुझे करके दिखाएंगे किसका? कर्म का, कर्म का। फिर आप मुझको कार्य का वार्णिक विच्छेद करके दिखाएंगे, किसका? कार्य का। कार्य का क्या होगा? फिर आप मुझको कार्य कर देंगे तो फिर मुझको आप तर्क का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ, ठीक है। फिर आप मुझको ट्रेन का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ, ट्रेन का। ट्रेन का क्या होगा? फिर आप मुझको ड्रिल का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ, ड्रिल का वर्ण विच्छेद क्या होगा? फिर आप मुझको द्रव का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ, ठीक है। फिर आप मुझको एक कृषि का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। स्टेप से चलेंगे, धीरे धीरे, बहुत अच्छे से सीखना है। ज्ञानेंद्रियों को विकसित करके सीखना है, दिमाग को खुला करके, आंखों को खोल के, कान को खोल के। आंख नाक कान जीभ त्वचा, ज्ञान इंद्रियां इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिव है तो ही ज्ञान पहुंचता है। कम का बड़ा आसान है भैया, कै भी पूरा दिखाई देता है, यानी कै में क्या होगा? आपका ए होगा। और मैं भी पूर्ण दिखाई देता है, यानी मैं में भी क्या होगा? मैं में भी ए होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कॉपी पे काम करेंगे, कमेंट सेक्शन में ना लिखें प्लीज, क्योंकि नाम आपका पढ़ा जाना नहीं, तो अपनी कॉपी पर काम करिए। का में क्या होगा भैया? कै में ए होता है मेरे मित्र। मैंने कहा ए यदि छिपा हुआ है तो ए होगा, और यदि छिपा हुआ नहीं है, यहां पर स्पष्ट है एक स्वर आ, तो अगर स्वर स्पष्ट है तो उसी को लिखिए। मैंने क्या बोला? अगर की का वार्णिक विच्छेद मैं कर रहा हूं तो आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे कै धन ए कर दोगे, नहीं। ए तो तब करना है जब कोई स्वर ना हो, कोई स्वर ना हो और पूर्ण प्रकृति हो। यहां पर तो हमको दिखता है दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, तो जो स्वर दिखे उसको पुट करना है। का धन आ हो गया, आ एक स्वर है, और फिर मां होगा, मैं में क्या आ जाएगा मित्र? ए आ जाएगा। कोई परेशानी? कर्म की अगर बात करते हैं, बोल के देखिए एक बार, कर्म, कुछ ऐसी ध्वनि आ रही है, कर्म, कर्म आती है? ऐसी आवाज नहीं आती? हाँ भैया आती तो है। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो एक बार उच्चारण करके देखना है और उसी हिसाब से विच्छेद करना है। कर्म तो क्या कैसा? पूरा है जी। क्या कैसा? पूरा है। क्या एकदम से पूरा है। फिर हम बात करते हैं क्या के बाद में क्या आएगा आपका? क्या के बाद में भाई साहब हमारा आएगा, आवाज आती है कर्म रा। रे कैसा है ये मित्र जरा बताए? आधा की पूरा? मैंने बताया था एक ही रे है जो आधा होता है, जिसको रे का रेफ रूप हम कहते हैं, यानी ये आधा रे है, आधा रे, आधा रे होगा। और आधा है तो क्या इसमें कोई स्वर होगा? नहीं भैया, आधे में आपने बताया, आधे में तो कोई स्वर होता ही नहीं, सिर्फ पूर्ण वर्ण में स्वर होगा। आधा, आधे जो व्यंजन है उसमें कोई स्वर होता ही नहीं। कोई परेशानी, कोई मित्र? नहीं दोस्त, रविवार में क्लास नहीं होगी। ये तो आपकी क्लास शुरुआत हुई तो मैं सोमवार से इसको इस बार शनिवार ले रहा हूं, नहीं तो मेरी क्लास भी सोमवार से शुक्रवार होगी, बाकी सब क्लासेस सोमवार से शनिवार होंगी, ठीक है। कार्य, कार्य का क्या होगा बोलेंगे? का होगा, का। धन, का के बाद में क्या है? आ है, आ, आ, का। और फिर क्या आता है आपका? बोल के देखिए, क्या इस तरह की ध्वनि आपको सुनाई देती है? कार्य, कार्य, हाँ जी। का, तो अब ध्वनि आएगी किसकी? रा की। रा कैसा? आधा, तो आधा तो मित्र कोई स्वर नहीं होगा। कभी गलती नहीं करनी है, एक ही बार में बहुत धीरे धीरे सीख लो, बाद में गति तो अपना पकड़ ही लोगे, गति तो अपना पकड़ ही लोगे। क्या बोलेंगे आपका? तर्क, तर्क में क्या है भैया? तय पूर्ण है, हाँ जी, तय पूर्ण है। और तय पूर्ण है तो क्या होगा? एक स्वर उसमें होगा कि नहीं होगा? हाँ जी।
बोल के देखे बच्चे, तर्क को कैसी ध्वनि आती है? तर्क इस तरह की ध्वनि आती है जी। तो तर्क यानी ता के बाद में रे का स्थान आता है, और रे कैसा है मित्र? भैया जी रे आधा है। कोई बुद्धू बच्चा भी अब इसको कर देगा, कोई बहुत बुद्धू बच्चा भी हो तो उसको भी समझ में आई ये बात, उसको भी समझ में आई ये बात। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर आप देखोगे कि भैया यदि क्या पूर्ण था, तो आपने यहां देखो एक छोटी गलती हमने कर दी। यहां पर गलती देखो क्या हमने की है, यहां पर गलती हमने की है कि क्या में ए क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल आएगा, क्या पूर्ण है। तो मैं गलती करूं, आपको नहीं करनी। कै धन ए क्या हो गया? पूरा कै हो गया, रे आधा था। मेरे सारे मित्र इस बात को समझ पाए, सारे मेरे भाई इस बात को समझ पाए, और सभी ने एक सुर में बोला कि जी कै के साथ ए क्यों नहीं आया, कै के साथ में ए क्यों नहीं आया। बहुत गजब, बहुत शानदार, समझे बात को। अब ट्रेन पे आ जाओ। अब आपके ये पांचों ठीक हुए। एक यहां पर गलत लिखूंगा, एक इन चारों में से गलत लिखेंगे, वही गलती पहचाननी है, और जब गलती आप पहचानने लगे तब आप शानदार छात्र हैं। ट्रेन याद है कुछ क्या बताया था? ट्रेन में टे कैसा है? मैंने क्या बताया था? ट्रेन में ये हलंत होता है, ये हलंत है, और ये होता है रे। और मैंने बताया कर्म में ये जो रे है, ये रे का रेफ रूप है, रेफ रूप है, और रेफ रूप कैसा होता है? आधा रे होता है। लेकिन बाकी सारे रे कैसे होते हैं मित्र? बाकी सारे रे प्रकृति में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो ये वाला रे क्या रहा होगा? पूर्ण होगा कि नहीं होगा? टे कैसा है? टे आधा होगा, क्योंकि दो पूरे अक्षर नहीं, एक आधा और एक पूरा लिखेंगे, चिपका के लिखते हैं। तो जैसे दाधा बताया, दै वह बताया, इसी तरह से टे और रे हैं। ट्रिक ट्रिक क्या होगा? या ट्रेन होगा। तो क्या बोलोगे? भैया जी टे तो आधा है, आधे में हलंत आ गया। क्या आधे में स्वर होगा? नहीं। फिर आया रे, रे कैसा है? पूरा की आधा? आप कहेंगे भैया जी रे पूरा है। समझ गए, सिर्फ एक ही रे है जो आधा होता है, बाकी सारे रे पूरे होते हैं। तो ये पूरा, तो रे पूरा, तो पूरे में स्वर होगा कि नहीं होगा? मैं जैसे ही ए लिखने को चला, मेरे हाथ कांप गए, और मैंने देख लिया यहां पर पहले से एक स्वर है जिसकी एक मात्रा है, यानी कि छोटा ए है। छोटा ए पहले से है। एक मात्रा वाला छोटा, दो मात्रा वाला बड़ा होता है। ठीक है जी, ट्रे लिख दिया। अब बचा क्या? ना। ना में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझे भाई सब बात को? दिमाग थोड़ा सा खुला। टे आधा था तो टे में कोई स्वर नहीं, रे पूरा है तो रे में स्वर होगा, लेकिन ए लिखता, ए क्यों लिखेंगे जब स्वर पहले से मौजूद है? बोल के देख लो, ट्रे ट्रे रे रे ट्रे टे रे ए ने, ट्रेन। ड्रिल का बताओ, ड्रिल का। भैया ड्रिल किससे शुरू होता है? ड्रिल। कुछ दोस्त ऐसे लिख देंगे पहले ई आएगा, है ऐसी गलती नहीं करनी है, नहीं तो बेटा घर आके मारूंगा डंडी से। क्या बोलोगे? ई पहले कैसे आ जाएगा? ई पहले कैसे आए? बोल के देखो, ड्रिल डे से शुरू होता है, डे रे ई का नंबर तो जब आता है। ड्रिल उच्चारण करके देखिए, आप बोलेंगे डे भैया आधा है, डे आधा है, और आधा है तो हलंत आएगा। डे में क्या है? रे पूरा है, रे पूरा है तो रे में एक स्वर जरूर होगा। मैं जैसे ही ए लिखने को चला, मेरे हाथ कांपे, और मैंने देखा पहले से एक स्वर मौजूद है, ड्री। री के साथ में एक स्वर पहले से है, लघु ई है। उल्टे हाथ की तरफ इस साइड में छोटी ई होती है, ले। ऐसे मत समझना भैया कभी ये समझ रहे हो कि हमें बिल्कुल बच्चे की तरह समझ रहे हो। तुम बच्चे ही हो दोस्त। आप में से कुछ छात्र, कुछ साथी होशियार हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको अपने कमजोर साथी का भी हाथ पकड़ के चलना है। आपको स्वार्थी नहीं हो जाना है, हर किसी के समझ में आए ऐसे समझना होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? द्रव का बताएं तो क्या बोले भैया? द्रव, दा। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में द्रव ही द्रव लिख रहे थे, द्रव ही द्रव, पता नहीं क्या हो गया था उनको, जैसे किसी द्रव में डूब गए हों। द कैसा है? तो आप कहेंगे दे में भैया रे आया तो रे पूरा, तो दे तो पूरा हो नहीं सकता। और यदि दे पूर्ण नहीं हो सकता, दे यदि पूर्ण नहीं है तो दे कैसा है? दे आधा है। और रे कैसा है? पूर्ण है। तो दे आधा, और रे कैसा है मित्र? रे पूर्ण है, और रे के साथ आएगा ए। अब ए क्यों आ गया जी? क्योंकि कोई स्वर स्पष्ट नहीं है, दिखता नहीं है, इसीलिए ए आएगा, और वे में भी ए आएगा। कृषि का वर्ण विच्छेद क्या होगा? का पूरा है, हाँ जी, तो कै में भैया एक स्वर होगा। कौन सा स्वर है? री। जो नीचे की तरफ होता है ये क्या होता है? री। बोल के देखो, कृषि, तो सह षटकोण फिर आया। सह षटकोण एक पूर्ण व्यंजन है कि नहीं है? हाँ जी, तो सह षटकोण पूर्ण व्यंजन है, तो इसके साथ लघु ई आएगा। सॉरी मैं दीर्घ ई लिख रहा हूं, मेरी किसी भी छोटी मोटी गलती के लिए मित्र मुझे माफ करना, ठीक है? क्योंकि आपको सामने से दिखता होगा, और कभी कभार लिखते और ये कम्युनिकेशन बनाने में छोटा मोटा कुछ रह जाए तो आप बोल सकते हैं, मुझे अपनी सारी गलतियां स्वीकार्य होंगी, खुल के बोल सकते हैं आप। कहते हैं एक छात्र का धर्म यह है कि उसको बुलंद आवाज के साथ में, ठीक है, और विकसित ज्ञानेंद्रियों के साथ में और जिज्ञासा के साथ में रहना चाहिए। यानी सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए, जिज्ञासु आपको होना ही पड़ेगा।
कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इतनी बात में जरा बताएंगे। अभी हमने वार्णिक विच्छेद को पूर्ण नहीं किया है मित्र, अभी, क्योंकि अभी तो अनुस्वार ही नहीं आया है। अभी तो ऐसे समझो कि हमने सिर्फ एक बेसिक सा काम किया है, बहुत साधारण सा काम किया है। आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। आपका जैसे मैं बोलूंगा आपसे सिंह का, क्या बोलोगे? सिंह का, एक मेरा मित्र का पूछना था, सिंह का अंकुश का क्या होगा? अंकुश का क्या होगा? क्या बोलोगे? अंकुश का क्या होगा? चांद का वर्ण विच्छेद क्या होगा? चांद का वर्ण विच्छेद क्या होगा? श्रुति का वर्ण विच्छेद क्या होगा? क्या बोलोगे? श्रुति का वर्ण विच्छेद क्या होगा? बुद्धिमान का वर्ण विच्छेद क्या होगा? किसका? बुद्धिमान का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ठीक है, बुद्धिमान का। और आप सब लोगों के ये प्रश्न मुझे हल चाहिए, एक बार बना के देखना और डाउट ग्रुप में भेजना। मैं बोल दूंगा राइट है कि रॉन्ग है, और ऐसा नहीं कि सब भेज दो, किसी एक के में देख लेना, उसके राइट पे मैंने राइट भेज दिया है, इसका मतलब आप उससे मिलान कर लें। ऐसा नहीं जी मेरे वाले को अलग राइट बताओ, किसी एक बच्चे के पे भेज दूंगा जिसके सभी ठीक होंगे, उसके लिए मैं लिख दूंगा कि इस रात को जब आप इनको बना के भेजेंगे मैं बोलूंगा हाँ इन्होंने ठीक लिखा है। ज्येष्ठ का करके देखना, एक पेज पे करके देखना ज्येष्ठ का, ठीक है। और श्रद्धा का करके देखना, क्या होगा? श्रद्धा का, श्रद्धा का। श्रावण का करके देखना। और मित्र जब ये आप करेंगे, क्या बोलोगे? जब आप ये करेंगे, कल की क्लास में हम यहाँ इनको सीखेंगे और फिर मैं बताऊंगा वर्णमाला में जैसे वर्ड होते हैं। अंग्रेजी में तो आप जानते हो ना कि डॉग पहले आएगा या आपका डीपीजी पहले आएगा, तो डी से देख लेते हैं। ओ से क्या देखोगे? ओ पहले कि पी पहले? तो आप कहेंगे ओ वाला पहले पे आ जाएगा, पी वाला दूसरे पे आएगा। इसीलिए मैंने हिंदी में आपको शब्दकोश का क्रम बताया, शब्दकोश का क्रम बताया, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि श्रद्धा और श्रवण में पहले कौन सा लिखा जाएगा। और इनका क्रम बहुत पूछा जाता है दोस्त, इनका वार्णिक विच्छेद बहुत पूछा जाता है। तो कल की क्लास यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, एक सिंह बता देता हूं मैं आपको अनुस्वार वाला। तो अनुस्वार वाला आप कैसे बोलेंगे कि भैया सह पूरा है? हाँ जी। सह पूरा है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सिंह, आवाज क्या आती है? सिंह, सिंह। तो सिंह की जब आवाज आती है तो सह के साथ में आपका अनुस्वार भी जुड़ा होता है कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, अनुस्वार सह के साथ में नहीं है, सिंह तो वो है के साथ में है। तो सह के साथ में तो क्या है? लघु ई आएगा और है जाएगा आपका अनुस्वार के साथ में। कोई भी एक शब्द, जैसे मैं आपसे बोलूं मित्र आपका, जैसे मैं आपसे बोलूं अंकुश, तो ये तो ए के साथ ही है, तो ए के साथ बनेगा। अनुस्वार से कभी घबराना नहीं है। तो अनुस्वार एक स्वर ही है, तो इसमें तो खुद में स्वर होने का मतलब ही नहीं। का में क्या होगा? एक स्वर होगा आपका ऊ, और फिर सह सलजम होगा, उसमें एक स्वर होगा ए आपका। इस तरह से प्रयास करना, प्रयास करना, और हम इनको कर पाएंगे। और शब्द मैं आपको दे सकता हूं इसमें, और शब्द भी हम मित्र इसमें लिख सकते हैं। जैसे क्षमा शब्द को, और मैं कल इनका क्रम समझाऊंगा, आप एक बार ना भी कर पाए तो घबराना नहीं है, क्योंकि कल हम सीखेंगे। कृष, कृष शब्द लिख देते हैं, कृष शब्द होता है। कंपन शब्द लिख देते हैं, कंपन, कंपन क्या होगा? क्रीड़ा शब्द लिख देते हैं, क्रीड़ा शब्द, क्रीड़ा शब्द नहीं लिखा ना अभी, क्रीड़ा, हाँ क्रीड़ा लिख देते हैं, ठीक है। श्रम शब्द, श्रम शब्द को ले लेते हैं, श्रम शब्द को, ठीक है। शंका शब्द को ले लेते हैं, शंका। अन्य कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। अब ये नहीं है कि मेरे पास भेज दो उस शब्द को जी इसका क्या होगा, प्रयास आपको करना है। रूट मैंने आपको बता दिया है क्या होगा, कल आगे सीखेंगे। भाई ग्रुप कैसे मिलेगा? मित्र ग्रुप में आप जोड़ दिए गए होंगे सुबह जब आपने कोर्स लिया होगा, अगर नहीं जोड़ पाए हैं तो फिर उसको ढूंढिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी मित्र एक बार बोलेंगे, किसी भी मेरे दोस्त को कोई परेशानी बोलेंगे एक बार। एक मित्र ने कहा कृषि को फिर से देखिए, देख लेते हैं क्या? री शा ई, ठीक है एकदम से। एक बच्चा कह रहा है जी कृषि में री में हलंत क्यों नहीं लगाया? बेटा स्वर में हलंत लगता है क्या कभी? इसका मतलब आप अभी यही नहीं जाने हैं कि री एक स्वर है, इसका मतलब आपने पहली कक्षा नहीं की है, तभी तो आप स्वर में हलंत लगाने की बात करते हैं। मित्र री एक स्वर है, और स्वर में कभी भी क्या हलंत लगता है? इसीलिए मैंने आपसे कहा है कक्षाओं को क्रम से करना है दोस्त, नहीं तो फिर आपका डाउट हमेशा बने रहेंगे। तो मुझे आज आप सब लोगों के आंसर चाहिए, डाउट ग्रुप में आप इसको बना के भेजेंगे जो मैंने होमवर्क दिया है। किसी एक बच्चे पर रिएक्ट करूंगा जिसके मुझको सारे ठीक लगेंगे, अगर आपके पर रिएक्ट नहीं है, या आपका आंसर मैं लिखूंगा जब आप लोग डाउट बंद कर जाएंगे, यानी 10 बजे मैं उत्तर दे दूंगा, 10:15 बजे तक, या हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, तो वो उत्तर मैं दे दूंगा कि जी इनका उत्तर सही है, या कल तक सुबह तक भी मिले तो आप उससे मिला के देखना कि उस बच्चे के सारे सही यदि मैं लिख रहा हूं तो उसके सही हैं, उससे मिला लेना। ऐसा नहीं जी मेरा वाला क्यों नहीं उत्तर मार्क किया, जो मुझको पहले सबसे सही दिख जाएगा। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल और इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब क्लास होगी आपकी सोमवार को। थैंक यू।